आपको भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे धन से आपका संबंध कम हो रहा है, खराब हो रहा है, पैसे की स्थिति बिगड़ रही है और घर डामाडोल हो गया है। घर में जो लोग भी कमाने वाले थे सबकी कमाई पहले कम हुई और फिर बंद हो गई। जो बेटे घर में नौकरी कर रहे थे उनकी जॉब छूट गई। नई जो जॉब मिल रही है वो बेहद ही कम पैसे वाली मिल रही है और मन नहीं कर रहा है लड़कों का जॉब करने का। वो सब घर में आकर बैठते जा रहे हैं। घर में पिता जो एक दुकान चलती थी तो किसी जमाने में उस दुकान से घर चल जाता था, लेकिन अभी इस महंगाई में केवल उस दुकान से घर नहीं चल रहा और उसकी भी कमाई कम हो रही है। अगर धीरे धीरे आपके घर का ऑरा कमजोर हो रहा है, कहीं तो है ऐसे जैसे कि कोई अग्नि पर पानी डाल रहा हो, कोई आपके बिजनेस व्यापार को ठंडा कर रहा हो। ये नजर दोष नहीं हो सकती क्या? समस्त घर को एक साथ नजर लग सकती है? ये वास्तु हो सकता है ना? मन में कितने प्रश्न हमारे उठते हैं कि आखिर हमारे घर में पैसे शून्य क्यों हो रहे हैं, पैसों की कमाई क्यों बंद हो गई, घर का हर कोई बैठता क्यों जा रहा है, क्यों हमारा समय बैठता जा रहा है, और अगर यही सिचुएशन चलती रही तो भविष्य क्या होगा? मांग कर खाने की नौबत आ जाएगी। जो भी घर में रखा पैसा है वो खत्म हो जाएगा। कर्ज में अलग डूबा है आपका परिवार। एक घर में बहुत खर्चे होते हैं। अगर आमदनी नियमित रूप से आ रही है तब तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आमदनी आने में जरा सी भी डामाडोल स्थिति होती है तो घर उल्टा हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन से आपका घर गुजर रहा है कि बच्चे भी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, बड़े भी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, खर्चों पर खर्चा बढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा चिकित्सा हर कुछ महंगी हो गई है और उस महंगाई का सामना आपका परिवार नहीं कर पा रहा है, आप सब मिलकर भी पैसे नहीं कमा पा रहे, यानी कि उपज कम हो गई है, कहीं ना कहीं घर की आय कम हो गई है, तब क्या करें? घर के कौन से परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाएंगे आप, या क्या उपाय करेंगे? जब ऐसी समस्या आ जाए कि घर का एक एक सदस्य पैसे की कमी से जूझ रहा हो, लड़की भी आपकी कुछ नहीं कर रही है, लड़का भी कुछ नहीं कर पा रहा, जो सक्षम है जिस कार्य के लिए उस लेवल का काम नहीं मिल रहा, घर नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, आप घर में कोई छोटा मोटा बिजनेस प्रारंभ करते हैं, नहीं चलती है, 2 रुपया नहीं आ रही है, तब आपको ना ही किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की कुंडली दिखानी है, ना हस्तरेखा दिखाना है, और ना ही आप अपने घर का वास्तु चेक करवा सकते हैं। अगर वास्तु चेक करवाएंगे तो कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें वास्तु दोष ना हो, कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसमें वास्तु दोष ना हो। अब जो लोग पूर्ण रूप से अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाकर घर का एक एक सामान सही से रखे हो, केवल वही घर वास्तु दोष से मुक्त है, अन्यथा हर एक घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष है। तब क्या करें कि कोई एक प्रयोग करे और घर का वास्तु बैलेंस हो जाए और घर उपज देने लगे, घर में रहने वाले सारे सदस्यों की कमाई बढ़ जाए और अनगिनत रूप से आप मल्टीपल सोर्सेस से पैसे आने लगे और खूब पैसे आने लगे, बिजनेस ग्रो करे, बच्चों को अच्छी नौकरी मिले और सब कुछ अच्छा हो जाए। जी हाँ, आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल आप इन उपायों को कर अपने घर का वास्तु बैलेंस कर लेंगे और चमत्कार देखेंगे। तो इस प्रयोग को घर की कोई महिला भी कर सकती है जो घर में 24 घंटे रहती है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान है, जो लोग रोज काम करने जा रहे हैं, उन पर भार मत दो उपाय करने का। घर की कोई भी एक बड़ी बच्ची हो, बड़ा बच्चा हो, महिला हो, आप ये प्रयोग करना शुरू करें अपने घर में। जितने लोग कमाने जाते हैं सबकी कमाई बढ़ जाएगी। आपके घर में पैसे गिनेंगे रात को आकर लोग। मैंने इस प्रयोग को करके एक एक घर को इतना समृद्ध होते देखा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि घर की जो महिला, जिसको कहा जा रहा है कि तुम कुछ नहीं करते, तुम तो घर में रहती हो, आप यहीं से सबको नौकरी दिला सकते हैं, सबका काम बढ़ा सकते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। घर का वास्तु बैलेंस होगा, पैसों का फ्लो बढ़ेगा और खूब पैसे आएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ आप ये प्रयोग करना। ये कोई टोटका नहीं बता रही हूँ, आज वास्तु को बैलेंस करने का प्रयोग बता रही हूँ। श्रद्धा से, विश्वास से करना, और आपको ही करना है। मैं यहाँ से नहीं कर सकती, मैं कोई नंबर जारी नहीं कर रही हूँ कि मुझको पैसे भेज दो, यहीं से मैं आपके मंत्र का जप करूंगी और आप अमीर हो जाएंगे, आपके घर के वास्तु को मैं यहीं से ठीक कर दूंगी। नहीं,
आपका घर है, प्रेम से आपने बनाया और उसका वास्तु आप ठीक करेंगे महज छोटी सी जानकारी से। चलो अच्छे से ध्यान से इस रेमेडी को समझ लो। जिसने भी समझकर इस प्रयोग को किया, एक दिन में असर दिखेगा, एक दिन में असर दिखेगा। चमत्कारिक रूप से पैसों की बारिश होगी, छन छना छन। मनी ब्लॉकेज खुलेंगे, मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसे आने लगेंगे, सारी ब्लॉकेज खुलेंगे, खूब पैसा आएगा। ध्यान से सुनो। सबसे पहले कंपास ले लो, दिशा देखने वाला, अपने घर में, और सबसे पहले ईशान कोण को फाइंड आउट करो कि कौन सा है आपका नॉर्थ और ईस्ट का कोण। बिल्कुल जो नॉर्थ और ईस्ट का कोण है, मंडे के दिन, सोमवार के दिन आप वहां पर पानी संचय करो। चाहे लोटे में भर के पानी रख दो, चाहे किसी बड़े परात में पानी रख दो। अगर कोई पानी का फाउंटेन है आपके घर में, पानी रोटेट हो रहा है, पानी खल 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 बह रहा है, तो यह सर्वोत्तम। आप अपने घर के ईशान कोण में एक वाटर का फाउंटेन रख दो। ईशान कोण ही ऐसा है जो चंद्रमा को, पैसे को पूरा बैलेंस कर देगा। ये धन वाला क्षेत्र है, ये जल इसको कंट्रोल करता है। आपको यहाँ फाउंटेन रखना है जो रोटेट हो रहा हो, मनी रोटेट होता रहेगा, कभी भी पैसा आना रुकेगा ही नहीं। एक काम आपने कर दिया, ये घर की कोई महिला भी कर सकती है, कोई भी। अच्छे से समझ लो, पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है उसको साफ सुथरा करे, वहां कोई भी भारी चीज ना रखे, हल्की चीज रखे, साफ सुथरी चीज रखे, और एक वाटर का फाउंटेन रख दे। अब दूसरी बात अच्छे से समझ लो, आपके घर का पूर्व और दक्षिण का जो कोण है, ईस्ट और साउथ का जो कोण है, वो अग्नि कोण है। ऊर्जा का संचार वहीं से होता है, बिजनेस व्यापार वहीं से चलता है, नौकरी लगती है, दुकान में तेजी आती है, लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, वही कोना है। ऐसे तो उस कोने का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। आपको एक लाल रंग का पेपर लेना, कागज का टुकड़ा लेना, लेकिन मैं त्रिभुज काटने इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये मंगल है, फायर एनर्जी है, और फिर घर गर्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े तनाव होने लगेंगे, पैसे आएंगे लेकिन झगड़े होंगे। मुझे झगड़े नहीं करवाना घर में। आप चौकोर शेप काटेंगे, स्क्वायर शेप काटेंगे लाल रंग के कागज का, और एग्जैक्ट अग्नि कोण में जाकर इसको चिपका देंगे। बस आपको कुछ और नहीं करना। आपने ईशान कोण में रख दिया वाटर का फाउंटेन, आपने अग्नि कोण में रख दिया चौकोर लाल रंग के कागज को चिपका देना, और कुछ नहीं करना। बैलेंस कैसे वास्तु होता है आप एक दिन में देखेंगे। एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट घर का ढूंढ निकालो कंपास से, जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। वास्तु पुरुष जो लेटे हुए हैं उनकी जो नाभि का स्थान होता है वो आपके घर का सेंटर पॉइंट होता है। ब्रह्म स्थान, सारी उपज यही है। आपको गंधराज फूल का जो, मैं पिक लगा देती हूँ, मुझे मिलेगा, तो गंधराज का जो फूल होता है, 3 फूल लेने हैं संडे के दिन, व्हाइट कलर की एक थाली लेने, और एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पर एक थाली रख दीजिए अपने घर में, और इस थाली पर आप वास्तु पुरुष की पूजा करेंगे, अपने घर के ब्रह्म स्थान की पूजा करेंगे। पूजा में आप सफेद गंधराज का फूल चढ़ाएंगे, 3 फूल जो बहुत प्रिय है इनको, वास्तु पूरा बैलेंस हो जाएगा। सफेद अक्षत जरूर चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल का छिड़काव जरूर करेंगे, और कुछ मीठा जरूर चढ़ाएंगे। मिश्री हो, मुकंदाना हो, कुछ भी हो, आप जरूर चढ़ाएंगे संडे के दिन, और 3 से 4 घंटे तक इस थाली को कोई नहीं हाथ लगाएगा। इसी के ऊपर आप एक दिया जलाएंगे। जब दिया शांत हो जाए, थोड़ा और समय हो जाए, तो आप थाली की समस्त चीजों को ले जाकर फूल पौधे में डाल सकते हैं या पानी में डाल सकते हैं, और संडे के संडे आप ब्रह्म स्थान की पूजा करेंगे। ये जो फाउंटेन आपने लगाया ईशान कोण में वो वही रहेगा यथा विधि। आप जो रेड कलर का पेपर चिपकाए हैं वो भी वही रहेगा, हर दिन रहेगा, लेकिन सेंटर जो है आपने ब्रह्म स्थान की पूजा की है, प्रत्येक संडे को करेंगे। इतना तो कर सकते हो। मैंने ये जो सिखाया आपको बड़े बड़े वास्तुशास्त्री के पास नहीं जाना होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी होगी, कहीं कोई कुंडली नहीं दिखाना होगा, घर में करें ये 3 प्रयोग, घर की आय बढ़ जाएगी, बिजनेस ग्रो करेगा, घर के बच्चों को बड़ी नौकरी लगेगी, और पैसे से संबंधित समस्त समस्या दूर होगी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।